हरे कृष्णा, वेलकम टू इंस्पायर बाय न्यूज़ 1111। ये सपने सच होते हैं। आपका कोई भी सपना है, छोटा है बड़ा है, वो आपका उसके पास अबंडेंस में चीज़ें हैं आपको देने के लिए। आपको थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, बहुत सारा विश्वास की जरूरत नहीं है, सेल्फ लव की ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल, वंडरफुल, अमेजिंग रिलेशनशिप की सक्सेस स्टोरी। ओके, पहले ही यहाँ पे शॉर्ट बता देती हूँ कि इनका जो पार्टनर है वो स्टैंड नहीं दे रहा था बिकॉज ऑफ कास्ट इश्यूज, एंड पार्टनर ने बोला था कि कुछ नहीं हो सकता। फिर भी इन्होंने अपने पार्टनर के साथ एंगेजमेंट को मैनिफेस्ट किया है। एंगेजमेंट हो गई है नवंबर 23 को। ओके, तो हाँ, और एक मैं आपको बताती हूँ, ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, ये द सीक्रेट ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ली हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है, ज़रूर सुनना। अगर कोई रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहा है, लगता है कि ना कि इम्पॉसिबल है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, ज़रूर सुनना। सक्सेस स्टोरी ना इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में मैं आपको समझा दूंगी। ओके, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले सबको थैंक यू बोला है। ओके, द सीक्रेट की जो राइटर है उनको भी थैंक यू बोला है। द सीक्रेट ऑफिशियल वेबसाइट सुपर ऐप को भी इन्होंने थैंक यू बोला है। तो ये एक ऐसी लड़की थी जिनको ना रीडिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। ओके, तो 6-7 साल पहले इन्होंने द सीक्रेट बुक इन्होंने रीड की थी, एंड इन्होंने ना बहुत सारे चीज़ों को मैनिफेस्ट किया हुआ था। ओके, एंड मतलब छोटे छोटे नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े विशेष को भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया हुआ था। फिर 3 साल पहले क्या होता है, ये एक लड़के से मिलती है। ओके, दोनों लोग मिलते हैं, दोनों लोगों के बीच में फीलिंग्स आती है, ठीक है। एंड वो लोग ये भी फील करते थे कि वो दोनों ना हमेशा के लिए साथ रहेंगे। एंड ये जो फेज था ना, मतलब जो भी सारी चीज़ें जो थी वो ठीक रहने वाली, वो सिर्फ और सिर्फ थोड़े दिनों के लिए थी। ओके, एंड ये लोग घूमने जाते थे, अच्छे से बात करना, कॉल मैसेज, सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन दोनों के माइंड में ना एक ही थॉट आता है कि अभी तो हम ठीक है, बट जो कास्ट जो है वो डिफरेंट होने के कारण आगे जाके हमारा क्या होगा। ओके, जब इन्होंने ये दोनों लोग ना ये सोचते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, वहाँ से ना प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। फिर अचानक से एक दिन क्या होता है, इनके जो पार्टनर है, थोड़े मंथ पहले इनके जो पार्टनर है, ये सडनली ना उनको बात करना स्टॉप करते हैं। ओके, बातें करना स्टॉप करते हैं, कॉल करना स्टॉप करते हैं, मतलब एकदम से सडनली इग्नोर करना। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो इन्होंने ये क्या करती है लड़की, ये हमेशा ना जो भी सारी चीज़ें हैं अपनी तरफ से चीज़ों को ठीक करने के लिए कोशिश करती रहती थी, पर क्या होता था, सब कुछ उसका उल्टा हो जाता था। जो पार्टनर है वो अपना 100% देता था इनसे दूर होने के लिए। ओके, एंड लगभग ना इन्होंने इनके जो पार्टनर है, इन्होंने क्या किया था, अपना सिटी भी बदल लिया था। ओके, इनसे दूर रहने के लिए। प्यार था, बट ये समझ के बदल लिया था कि अगर आगे जाके फैमिली नहीं मानी तो हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना, तो अच्छा है कि हम अभी सेपरेट हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ना फिर से द सीक्रेट को लगाना स्टार्ट किया। इन्होंने द सीक्रेट बुक को फिर से पढ़ा। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या होता था, बहुत ज़्यादा ये नेगेटिव फील करती थी, बट स्टिल अपने आप को ये कैसे भी करके पॉजिटिव बना लेती थी। ओके, एंड इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिखा है, आई वॉज ऑलवेज पॉजिटिव दैट बाय हुक और बाय क्रुक। ओके, सो इन्होंने लिखा है ऐसे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौन से टेक्निक्स यूज़ किए, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इन्होंने जर्नलिंग करना स्टार्ट किया, जो मैं बोलती हूँ स्क्रिप्टिंग टेक्निक। पॉजिटिव एफर्मेशंस दिए। ओके, हमेशा पॉजिटिव हो जाए, जितना पॉजिटिव हो सकता था उतना पॉजिटिव ये सोचती थी। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने थोड़ा मतलब सोचा अपने आप को भी उसी शहर में लेके जाने के लिए। ओके, जो वो वहाँ पे जो लड़का था ना, उनका जो अभी फियांसे है ना, तो इन्होंने सोचा कि मैं थोड़ा मतलब उनके सिटी के आसपास ही मैं चली जाऊंगी। एंड ये गई। फिर उसके बाद भी उन्होंने थोड़ी दूरियां रखने की कोशिश की। फिर एक दिन ऐसा हो जाता है कि जो उनका पार्टनर है वो खुद वहाँ पे उनके सिटी में आके उनसे बात करता है, एंड वहाँ पे इनका जो लाइफ है वो 360 टर्न लेती है। ओके, जिस दिन वो लड़का आता है वहाँ पे बात करने के लिए, वहीं पे सारी चीज़ें यूनिवर्स ने एकदम से सारी चीज़ें वहाँ पे अरेंज करके रखी हुई थी। गैप तो 1 साल का था। ओके, बातें नहीं होना, इग्नोर करना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हुई। फिर भी क्या किया इन्होंने पॉजिटिव रह के ही अफर्मेशन दिया। ओके, जर्नलिंग की। मैं बोलती हूँ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। 1-2 दिन में ना कुछ भी नहीं होने वाला।
2 दिन से कुछ कर रहे हैं, 3 दिन से कुछ कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लोग 2-2 साल वेट करते, 4-4 साल तक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी रह के भी वो लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो 1-2 दिन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, अगर हार मान रहे हो ना, तो आप अपनी विश के लिए भी आप हार मान जाओ, ये आपकी बस की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने और भी एक चीज़ की थी, इन्होंने एक वेडिंग कार्ड बनाई थी और उसमें लिखा था नवंबर 2023। ओके, तो इन्होंने लाइक डेली, रोज़ हर दिन हर रात लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैनिफेस्ट करती थी। एंड उसके बाद क्या होता है, जो पार्टनर है ना, इनको कॉल करता है एंड ये उनको बोलती है कि हम शादी करके ही रहेंगे। फिर भी पार्टनर बोलता है आई रियली डोंट नो कि तुम कौन सा दुनिया में जी रहे हो। ओके, बिकॉज होता क्या है यहाँ पे, उनको नहीं पता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की एक चीज़ है। बट अगर सामने वाला कोई अगर बोलता है कि ये चीज़ हो के रहेगा, तो पार्टनर जो है वो बार बार उनको बोलता है पता नहीं कि यार तुम कौन से दुनिया में जी रही है, सब कुछ नहीं हो सकता है। ओके, फिर उसके बाद होता ये है, ये जो पार्टनर है वो खुद से स्टैंड लेते हैं घर पे बात करने के लिए, आराम से कोई भी इश्यूज़ के बिना फैमिली मान जाती है। एंड ये इन्होंने ना एंगेजमेंट भी कर ली है, नवंबर 23 को इनकी एंगेजमेंट हुई है, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद भी फिर भी उन्होंने जो है वो एंगेजमेंट को मैनिफेस्ट कर लिया है एंड वो दोनों शादी भी कर रही है। ओके, सो वो ये बोलती है कि पॉजिटिविटी ही बहुत कुछ है। ओके, आई कैन नॉट से थैंक यू इनफ फॉर पॉजिटिविटी द सीक्रेट ऐप हैज़ क्रिएटेड इन मी। After getting so much happiness in my life, I had forgotten to continue my practice of being grateful for everything that I had gotten in my life up until now. Okay, तो देखो यहाँ पे जो चीज़ है ना, ग्रेटफुल, क्या क्या चीज़ें इन्होंने की, ये ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो गई। चीज़ें खराब थी, एक साल तक चीज़ें खराब थी, फिर भी हार नहीं मानी। एंड तक अपने पार्टनर को अच्छी बातें भेजी। ओके, अच्छा सोचा पार्टनर के बारे में। इन्होंने एक अफर्मेशन दी थी यहाँ पे कि मेरा जो पार्टनर है वो खुद मेरे लिए स्टैंड ले रहा है। ओके, तो एट लास्ट जो है वो एंगेजमेंट हो गई है। इतने सारे हर्डल्स के बावजूद भी अगर कोई मैनिफेस्ट करता है, इट्स अ सैल्यूट। लोग 1-2 दिन कर के ही ना मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करके, प्रेयर्स करके, मंत्रास करके थक जाते हैं। अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, जैसे कि शादी हो गया, तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट को मैनिफेस्ट करने में आप पड़े हुए हैं? नहीं होगा। डायरेक्ट आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैरिज तक आपको रिलेशनशिप पहुंचाना है, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो मैटर आपके रास्ते में कितने सारे भी कांटे हो ना, वो यूनिवर्स निकाल के आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा फूलों वाला मैट बिछा देगा, ठीक है। जब आपकी विश अपने पास आएगी, आपके पास आएगी, तब आप खुद हैरान हो जाओगे। इस सक्सेस स्टोरी से यही सीख आपको लेनी है कि पेशेंस एंड पॉजिटिविटी इज़ द की। होप आपको आज की सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। हरे कृष्णा। अगर आप चाहते हैं मेरी कोई भी मैनिफेस्टेशन कोर्स, रिचुअल्स, रेमेडीज, स्पेल्स या फिर कॉल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स है मैंने अपनी स्क्रीन पे भी लगाई हुई है एंड मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू सो मच। कीप मैनिफेस्टिंग एंड बी द नेक्स्ट वन टू शेयर योर सक्सेस स्टोरी विथ मी। हरे कृष्णा।